हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जगताप और डॉक्टर सत्या अधिकारी अब अपनी सभी को एक बार फिर से वापस ले जाने के लिए आए हैं और उनको समझ में आ गया है कि सभी के साथ भोसले हाउस में किस कदर नाइंसाफ़ी की जा रही है और सभी को परेशान और टॉर्चर करने की भी कोशिश चल रही है। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि सभी को दोस्तों हर कोई काफ़ी कुछ बुरा भला कहने लगा हुआ है। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी सभी है उसकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो खुद अब यशवंत भोसले, स्वाति, सुरेखा और रीवा मिलकर कर रहे हैं। वो लोग सभी को उसकी असली औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सभी को उसका सपना ना पूरा करने देने की भी कोशिश कर रहे हैं और सभी को एक कमरे में कैद करके भोसले हाउस में रखा जा रहा है। लेकिन अब आप सभी शो के लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो जगताप है ना दोस्तों, वो और डॉक्टर सत्या अधिकारी आने वाले हैं और जगताप जो है दोस्तों अब वो ये क्लियर कर देगा कि किसी भी तरह से किसी भी लड़की को घर में कैद करके नहीं रखा जा सकता। तो ये तो सनी और विराट की बेटी है, इसे भला कोई कैद करने के बारे में कैसे ही सोच सकता है। इसके अलावा आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो डॉक्टर सत्या अधिकारी है वो भी आने वाले हैं एक बार फिर से सभी को बचाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर कैसे सभी के लिए डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप आएंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि स्वाति ने यहाँ तक कह दिया सभी को कि सभी की औकात ही क्या है और सभी की जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इसी वजह से जो यशवंत भोसले हैं वो सभी की फैमिली के बारे में झूठ बोल रहा है और सभी की फैमिली को किसी से भी मिलवाना तक नहीं चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो ये सारी बातें सुनकर सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और सभी ने ये क्लियर कर दिया कि सभी के बारे में कुछ भी कोई भी बोले तो सभी शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन किसी भी तरह से अगर सभी की फैमिली के बारे में किसी ने भी कुछ भी गलत बोला तो सभी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके बाद फिर सभी ने ये भी बता दिया कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सभी एक वेटर की जॉब करती है और जो सभी है उसके पेरेंट्स जो हैं वो आईपीएस विराट चौहान था और साथ ही डॉक्टर सनी जोशी थी। सभी ने ये भी बता दिया कि वो अभी के टाइम पर ज़रूर गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन पहले उसकी फैमिली गरीब नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा रईस थी, नागपुर में जाना माना नाम था। इतना ही नहीं, अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों, उसने ये भी बता दिया है कि आज भी डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप जिंदा हैं, जो कि सभी की हद से ज़्यादा केयर करते हैं और फिर सभी खुद फ़ोन करके उनको बुलाने वाली हैं और सभी दिखाने वाली हैं कि किस तरह से उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता है भोसले हाउस में। और तो और सभी ये भी क्लियर कर देगी कि लगातार भोसले हाउस के मेंबर सभी से नफरत करते हैं और इसी वजह से सभी को हद से ज़्यादा जलील करने की भी कोशिश करते हैं। कभी भी किसी ने भी सभी को रिस्पेक्ट दी ही नहीं, हर किसी ने बस सभी का फ़ायदा ही उठाना चाहा। अब जैसे ही दोस्तों ये सारी बातें अब जगताप और डॉक्टर सत्या अधिकारी को पता चलेंगी तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब खुद जो जगताप है ना दोस्तों वो भड़क उठेगा। और तो और जो जगताप है वो ये भी क्लियर कर देगा कि अगर किसी ने भी किसी भी तरह से अब सभी की बेइज्जती करने की कोशिश की या फिर सभी की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश किया, सभी को कुछ भी गलत बोलने की कोशिश की, फिर चाहे वो यशवंत भोसले ही क्यों ना हो, तो खुद डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप ये भूल जाएंगे कि जो डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप हैं वो इस टाइम पर यशवंत भोसले के घर में खड़े हैं। और तो और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब वो यशवंत भोसले से लड़ने से भी एक भी बार पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको बता दें कि अब यशवंत भोसले जो है उसके तो होश ही उड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब जो डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप है ना वो सिर्फ खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि वो सभी को बहुत सारे पैसे भी देने वाले हैं ताकि सभी अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और सभी को कोई परेशानी ना हो। वहीं उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जब सभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तो सभी जब आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो वो चाहे तो इन पैसों को वापस भी कर सकती है, क्योंकि ये सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई एहसान नहीं है। ये सुनने के बाद सभी खुश हो गई है और अब सभी को समझ में आ गया है कि वो इस लड़ाई में किसी भी तरह से अकेली तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका साथ देने के लिए एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं।
हालांकि जो ईशान है ना दोस्तों, वो भी सभी की हेल्प करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सभी को लगता है कि क्योंकि ईशान भी तो भोसले परिवार से ही बिलोंग करता है, तो ईशान किसी भी हाल में सभी की सच्चे दिल से मदद नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं ईशान की रगों में खून तो भोसले का ही दौड़ता है। यही वजह है कि सभी को ईशान के ऊपर विश्वास कर पाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वहीं आप सभी देखने वाले हैं कि जो स्वाति और रीवा है ना, जो कि अक्सर सभी को जलील करती रहती हैं, अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि स्वाति और रीवा को जगताप और डॉक्टर सत्या अधिकारी उनकी असली औकात दिखा देंगे, सभी के बारे में, सभी के इतिहास से जुड़े सारे किस्से के बारे में बताकर वो क्लियर कर देंगे कि सभी को, जो भी लोग गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सभी एक रईस फैमिली से बिलोंग करती है। बेशक से आज सभी के पास ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी की फैमिली का नाम नागपुर के जाने माने खानदानी नामों में शामिल था और सभी की हर कोई रिस्पेक्ट करता था जब सभी छोटी सी थी तभी। और अब तो सभी बड़ी हो गई है, ऐसे में सभी अपने दम पर लड़ना भी जानती है और सभी किसी से डरती भी नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप ने सामने आकर सभी की तारीफ में खूब सारी बातें करी हैं, इससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि अब कोई भी किसी भी तरह से डॉक्टर सत्या अधिकारी और जगताप की बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारी सभी है ना दोस्तों, अब उसको भी कोई परेशान नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। इसके अलावा शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, उससे सभी की अब रियल में शादी कराई जाएगी, क्योंकि ईशान जो है वो भी अब धीरे धीरे करके सभी से जहां प्यार करने लग गया है, तो वहीं ईशान को भी एहसास होने लग गया है कि जो सभी है वो भोसले खानदान से कम खानदान से तो बिलोंग भी नहीं करती है। ऐसे में ईशान को ये लग रहा है कि अगर वो सभी से शादी करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही वजह है कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द भोसले परिवार के सभी सदस्यों से क्लियर कर देगा कि अब वो सभी से शादी करेगा और सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहने वाला है, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या फिर किसी को अच्छा लगे। यहाँ तक कि ईशान रीवा के सामने भी ये क्लियर कर देगा कि वो सभी से प्यार करता है और वो सच्चे दिल से सभी से शादी करना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि जो सुरेखा है, उसे ईशान की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुरेखा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ईशान सभी से शादी करे। सुरेखा को लगता है कि ईशान सिर्फ और सिर्फ रीवा से ही शादी करे, क्योंकि सुरेखा को लगता है कि रीवा ही भोसले परिवार के लायक है, सभी तो पूरी तरह से गिरी गुजरी है। लेकिन आपको बता दें कि ईशान क्लियर कर देगा कि वो सभी से ही शादी करेगा, उसके दिल में रीवा को लेकर कोई जगह नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना कि जो ईशान है उसे सभी से शादी करनी चाहिए या फिर रीवा से।